हेलो टेंथ क्लास, गुड मॉर्निंग। संस्कृत की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको व्याकरण पढ़ाया था। वर्णों के प्रकार, वर्णों का उच्चारण स्थान, स्वर, व्यंजन और 14 माहेश्वर सूत्र, साथ ही प्रत्याहार बनाना, ये सारी चीज़ें आपको हमने समझाई थी। साथ ही साथ आपको मैंने PDF में भेज भी दिया था। आशा है उसे आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। आज हम संस्कृत कथा कौमुदी का पहला पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है महात्मनः संस्मरणानि। आपकी स्क्रीन पर ये पाठ हम भेज रहे हैं। ये पाठ आप देखिए। इसका जो हिंदी सारांश है, अर्थ है, वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हिंदी सारांश ही परीक्षा में आता भी है और इसे आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। तो इस पाठ में महात्मा गांधी के जीवन के बारे में बताया गया है। महात्मा गांधी का जन्म जो है वो 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था और इनके पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था। बचपन में एक बार गांधी जी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र का एक नाटक देखा और उस नाटक को देख करके इन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और इन्होंने भी ये प्रण लिया कि वो भी हमेशा सत्य बोलेंगे। और वास्तव में इन्होंने अपने जीवन में सत्य का पालन भी किया। एक बार की घटना है बचपन की इनके, कि इनके विद्यालय में विद्यालय निरीक्षक एक बार आए और निरीक्षण करते हुए कक्षा में गए। तो कक्षा में इनकी कक्षा को 5 शब्द लिखने को दिए गए। अंग्रेज़ी के 5 शब्द थे, जिसमें से 4 शब्द तो महात्मा गांधी ने सही लिखा, पर 5वां शब्द कैटिल ये नहीं लिख पाए, गलत लिखा इन्होंने। और इनके टीचर ने, इनके शिक्षक ने इनको इशारा भी किया, संकेत भी दिया, बताया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने उसे नहीं सुधारा। बाद में निरीक्षक के जाने के बाद शिक्षक ने उनको डांटा और सारे उनके जो साथी सहपाठी थे वो भी इनका उपहास करने लगे। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था और अपनी मैं अयोग्यता को छिपाना नहीं चाहता था। जो कमी मुझ में उसको मैं छिपाना नहीं चाहता था। मैं सच बोलना चाहता था कि सच में मुझे ये शब्द लिखना नहीं आया। उनकी इस सच्चाई से उनके शिक्षक भी प्रभावित हुए, बहुत प्रसन्न हुए और उनके जो सहपाठी थे, उस दिन के बाद से उन लोगों ने भी गांधी जी की इज़्ज़त करना शुरू कर दी। तो इस तरह से बचपन से ही उन्होंने सत्य का पालन किया। बड़े होने पर इन्होंने वकालत पढ़ी, वकील बने और एक बार ये बम्बई से अफ्रीका किसी सिलसिले में गए और वहाँ पर उन्होंने भारतीयों की दुर्दशा देखी और इन्हें बहुत दुख हुआ। वहाँ के लोग भारतीयों को कुली कहा करते थे और गांधी जी को कुलियों का वकील कहते थे। और गांधी जी ने वहाँ के भारतीयों को एकजुट होने का, एकता का बराबर उपदेश दिया। और एक बार की और घटना है, जब ये ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो उस समय विदेशियों का शासन था यहाँ पर। भारत जो था वो गुलाम था और आप सबको ये मालूम ही है कि जो गोरे थे वो अंग्रेज़ लोग जो थे, विदेशी लोग जो थे, हमारे भारतीयों को काला कहा करते थे और बड़ी हेय दृष्टि से देखा करते थे। उनको निम्न कोटि का समझते थे
इसी प्रकार की एक घटना है कि एक बार ट्रेन में गांधी जी सफ़र कर रहे थे और प्रथम श्रेणी का इन्होंने टिकट लिया था और उसमें ही ये बैठे थे, लेकिन वहाँ सब विदेशी थे और उन्हें ये नहीं पसंद आया कि एक काला भारतीय उनके साथ सफ़र करे, और उन लोगों ने एक स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों से कह कर के इनको उतार दिया। उस रात गांधी जी ने फिर तृतीय श्रेणी का जो प्रतीक्षालय होता है, जो वेटिंग रूम जिसको आप लोग जानते हो कहते हो, वहाँ पर इन्होंने ठंड से ठिठुरते हुए उस रात को इन्होंने बिताया। वहीं से गांधी जी का पूरा जीवन ही बदल गया। बहुत ही नफ़रत उनके हृदय में भरी और ये भेदभाव का इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने ये ठान लिया कि अब से वो अपने देश को आज़ाद कराएंगे, और तब से उन्होंने अपने देश के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने विदेशी वस्त्रों का परित्याग किया। गांधी जी भी आप जानते विदेश से ही पढ़ाई की थी उन्होंने, तो वो खुद भी पैंट शर्ट विदेशी कपड़ों को पहनते थे, प्रयोग करते थे। लेकिन उस नफ़रत के बाद उन्होंने सबसे पहला कार्य लौट के यही किया कि उन्होंने कहा कि हम विदेशी कपड़ों का परित्याग करेंगे और अपने देश में बने हुए वस्त्रों को पहनेंगे। और ये आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया उसमें हमारे भारतीयों ने भी गांधी जी का साथ दिया। गांधी जी की ही प्रेरणा से, उनके नेतृत्व से भारतीय राष्ट्रीय महासभा की फिर स्थापना हुई, और यही महासभा जो थी वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्थक बनी। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत के लिए कितना प्रेम था महात्मा गांधी जी के हृदय में। और फिर एक जगह बैठ के उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने भारत में अपने भारतवासियों की क्या दशा है, किस तरह वह जीते हैं, क्या उनकी जीवनचर्या है, ये सब जानने के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया और हर प्रकार के व्यक्तियों से वो मिले, उनके साथ बैठे रहे, खाए पिए और उनके पूरे जीवन का उन्होंने अच्छी तरह से अध्ययन किया। और इस तरह से गांधी जी ने अपना पूरा जीवन फिर भारतवासियों के लिए दे दिया। 1948 में 30 जनवरी के दिन संध्या समय जब वो उपासना के लिए जा रहे थे, उसी समय उनका निधन हो गया। और इस तरह से अहिंसा के उस पुजारी का अंत हो गया। तो बच्चों, ये तो आपके इस पाठ का हिंदी अर्थ था, सारांश था, जो कि हमने आपको बताया है, समझाया है। अब जो है पाठ तो हम आपको भेजेंगे ही, PDF में भेज रहे हैं। पूरा पाठ जो संस्कृत में है उसका ये हिंदी अभी हमने आपको जो अनुवाद बताया है, समझाया है, हम ये भी आपको भेज रहे हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से फिर से दोहराएं, पढ़ें और समझ सकें। साथ ही साथ संस्कृत के छोटे छोटे प्रश्नोत्तर जो हैं वो भी हम आपको PDF में भेज रहे हैं, क्योंकि कथा कौमुदी से संस्कृत के प्रश्न और उत्तर बोर्ड की परीक्षा में आते हैं। तो जितने प्रश्न हैं वो मैं आपको भेज रही हूँ PDF में। आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको याद करना होगा। तो संस्कृत का जो पाठ है वो फेयर कॉपी में आप मत उतारिएगा जो स्क्रीन पर आ रहा है, लेकिन उसका हिंदी सारांश जो हम भेज रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी में आज की तारीख में लिखिए। उसके बाद संस्कृत के जो प्रश्न उत्तर हम लिख के भेजे हैं उसको आप लिखिए, और कुछ जो है प्रश्न जो हैं छोटे छोटे और भी हम आपको दे रहे हैं, वो आपका गृह कार्य है। उस प्रश्न को हम रिक्त स्थान की पूर्ति की तरह भेज रहे हैं,
वो आप उसको पढ़िए, उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि उसमें क्या उत्तर होगा। तो अब ये काम आपको अपने आप करना है। ऑप्शन वाले जो भी हम प्रश्न भेज रहे हैं उसका उत्तर ढूंढ करके सही क्या है वो आपको रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है, तो ये आपको उत्तर कहाँ मिलेगा? आपको ये जो मैं संस्कृत का पाठ भेज रही हूँ PDF में, उसको आप पढ़िएगा, उसमें उत्तर मिलेंगे। जो मैंने आपको अर्थ बताया है उससे समझिए। जो संस्कृत में हमने प्रश्नोत्तर भेजे हैं उसको पढ़िए, उसमें से भी आपको इन ऑप्शनल वाले प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो पहले आप अच्छी तरह से पाठ को पढ़िए, समझिए, और उसके बाद जो गृह कार्य में प्रश्न दिए हैं उसका उत्तर स्वयं आप हल कीजिए। और फिर भी नहीं आता है तब फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आशा है आपको सारा काम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में फिर हम एक नया पाठ प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।